सिविल कोड नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। नियमावली बनने के बाद हम इसे प्रदेश भर में लागू करेंगे। वह इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद को यूसीसी के नियमावली अपडेट का कुछ पता नहीं है। देखिए, यूसीसी के लिए नियमावली बन रही है। नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और अन्य सभी प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में तमाम सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी सरकार ने प्रचार प्रसार में लगा दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक के निधन के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिया गया है और ये पहला मौका है जब बीजेपी ने उनके परिवार के बजाय किसी और को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत की जीत होगी, क्योंकि वह मूल निवास भू कानून और अन्य मुद्दों को लेकर काफी गंभीर है और प्रखर वक्ता है। देखिए, केदारनाथ चुनाव उपचुनाव जो है एक महत्वपूर्ण चुनाव है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के परिवार कोई एमएलए है और उसका आकस्मिक निधन हुआ और उसके परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। मुझे लगता है पहली बार ही ऐसी बात है। और सरकार जो है संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है, ये बात निकलकर पहले से आ रही है। जहां पर आपको बता दें, भुवन कापड़ी ने लगातार ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको यह भी बताते चले कि 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाले, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए नजर आ रही है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, जहां कहा जा रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसी के साथ साथ ईवीएम को भी लेकर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। और वहीं विभिन्न मांगों को लेकर उपनल कर्मचारियों ने जो सचिवालय कूच किया था उसका असर देखने लगा है। और उपनल कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठा लिया जाएगा। साथ ही शासन के अधिकारियों ने वार्ता के दौरान आचार संहिता लगी होने के चलते निर्णय लेने पर भी असमर्थता जाहिर की है। शासन के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता और मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद उपनल कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल को स्थगित करने का काम किया है। उपनल कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर जबानी हमला बोला है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा ही कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के आसपास जुमले की तरह है, जो कि सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वह आश्वासन पूरे नहीं होंगे। देखिए, ऐसी सरकार शायद किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगी जो न्याय प्रणाली पर जिसका विश्वास ही नहीं है। हाई कोर्ट से उपनल कर्मी जो हैं अपना केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यथावत रखा जाए हाई कोर्ट का निर्देश, और चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मियों को नियमित करने की बात दोनों ने कही है। पर सरकार जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रही है। इसका मतलब अपने पक्ष में नतीजे आने के बाद भी उपनल कर्मियों की झोली खाली की खाली रह गई। और वहीं सतीचौड़ में सरकारी जमीन पर चल रही महादेव क्रिकेट एकेडमी को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्तिशैल कपरवाल ने कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भूमाफिया सतीचौड़ में सरकारी जमीन पर बनाई गई महादेव क्रिकेट एकेडमी के जरिए इस जमीन को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। लिहाजा सरकार को इस पर राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना चाहिए।
महादेव क्रिकेट एकेडमी की जो जमीन है सरकारी जमीन, और उस पर कुछ माफियाओं की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नजर है। उत्तराखंड क्रांति दल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो महादेव क्रिकेट एकेडमी है और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उपभोक्ताओं के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठा रहा है। विभाग की ओर से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लगातार बड़ी राहत भी दी जा रही है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं को पिछले 5 महीनों में 324 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। तो तस्वीरें दिखा रहे जहां यूपीसीएल लगातार ये मांग उठा रही है, सकारात्मक कदम उठा रही है। उपभोक्ताओं के 324 करोड़ रुपए लौटाए, वही तमाम बातों का जिक्र करते हुए तमाम मांगों का भी जिक्र किया जा रहा है, जहां पर 5.03 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है, जहां उपभोक्ताओं के 324 करोड़ रुपए लौटाए, ऐसा लगातार जिक्र किया जा रहा है। जहां पर आपको बताते चले कि कुछ यूनिट को भी देखिए मंजूरी भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां यूपीसीएल लगातार सकारात्मक कदम उठाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी पहल और बड़ी कदम जो है यूपीसीएल का माना जा रहा है, जहां पर उपभोक्ताओं के 324 करोड़ रुपए लौटाने की लगातार बात की जा रही है, जहां पर 5.03 रुपए प्रति यूनिट को जो है मंजूरी मिली हुई है और लगातार जो है 324 करोड़ रुपए लौटाने की बात उपभोक्ताओं के लिए मद्देनजर की जा रही है, जहां यूपीसीएल ने 5.03 करोड़ रुपए यूनिट को मंजूरी मिल चुकी है। यूपीसीएल लगातार सकारात्मक पहल उठाती हुई नजर आ रही है। संगोष्ठी का केवल एक उद्देश्य था कि विभाग कल कहाँ था, आज कहाँ है और कल कहाँ जाएगा। विभाग की स्थिति कल क्या थी, आज क्या रहती है, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, उस पर हम लोग विचार रखने के लिए आज बैठे थे। और छूट आप लगातार दे रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? और आगे का केदारनाथ में भी आप लोग एक नया प्लान कर रहे हैं, क्या क्या प्लान कर रहे हैं बता दीजिए। देखिए, पिछले 5 महीने से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 5 महीनों में लगातार हमारा पावर परचेज सेल ने या हमारी डिपार्टमेंट की जो भी फोरकास्टिंग टीम है, कमर्शियल टीम है, और ऋषिकेश की कार्तिकेय शर्मा ने पावर लिफ्टिंग टेस्ट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। मेडल जीतकर वापस लौटे कार्तिकेय शर्मा का परिजनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बेटे को मिठाई खिलाकर उसको उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि बचपन से ही उसको पावर लिफ्टिंग करने का शौक है। कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अब तक मिल रही सफलताओं का श्रेय वे अपने पूरे परिवार को देते हैं। कार्तिकेय शर्मा के पिता संजय शर्मा ने बताया कि 10 नवंबर को रुद्रपुर में कुमाऊं पावर लिफ्टिंग स्टेट चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। तो देखिए, मशहूर एथलीट ने गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। राज्य का नाम रोशन करते हुए जो है एक बार फिर जो है नाम बनाते हुए नजर आ रहे कार्तिकेय शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया है और इसी के साथ साथ राज्य का नाम रोशन किया हुआ है, जिसके बाद से कार्तिकेय शर्मा के परिवार में खुशी का माहौल है, तो वही प्रदेश में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी इस जीत का श्रेय अपने पूरे परिवार, अपने पूरे माता पिता को दिया है, पूरे फैमिली को दिया है और इसी के साथ साथ उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बताते चले कि उन्होंने बचपन से ही लगनशील और परिश्रमशील रहे हैं कार्तिकेय शर्मा और उन्हें बचपन से ही लिफ्टिंग का शौक था और अब जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिसके बाद से प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है और इसी के साथ साथ परिवारजनों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग कार्तिकेय शर्मा को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मशहूर एथलीट हैं और इसके बाद आपको बताते चले कि इसके पहले भी उन्होंने कई मेडल अपने नाम किए हैं और इस बार आपको बता दें गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने न सिर्फ अपने जो है परिवारजनों में खुशी का माहौल लाया बल्कि पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। और वही खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देश पर देर बाद शहर में बाढ़ पर एक
साथ छापेमारी की गई। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी विकास, नगर सदर ने एक साथ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री द्वारा शहर में संचालित बियर बार एवं पब के निर्धारित समय अवधि के बाद शराब परोसे जाने की शिकायतों पर जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और वहीं खटीमा में के यूपी उत्तराखंड सीमा पर मझोला से लगे देवा फीडर नदी में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला, जिसे देखकर स्थानीय लोगों और राहगीरों में हड़कंप मच गया। स्थानीय ग्राम प्रधान पति द्वारा इसकी घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्राम प्रधान हल्दी द्वारा सूचना दी गई थी कि कोई एक शव जो है पानी में तैरता हुआ पाया गया है। मौके पर आए हैं, शव को बाहर निकाला गया है। तो ये व्यक्ति जो है, इसका नाम ज्योति लैंकेस्टर, इसके पिता का नाम जॉन लैंकेस्टर है। ये मझोला यूपी बिजली कॉलोनी के पास का रहने वाला है। परिजनों ने भी मौके पर मौजूद है। परिजन द्वारा बताया गया कि कुछ डिफरेंशन वगैरह में ये चल रहा था काफी समय से। बॉडी ली है, पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है, जांच जारी है। उन्होंने बताया, हमें कॉल आई कि एक डेड बॉडी ऊपर पानी में तैर रही थी। जो हमारे मझोला जिला पीलीभीत का रहने वाला लड़के का नाम है ज्योति लंकेश्वर करके नाम है। ये मझोला का रहने वाला निवासी है। लगभग इसकी उम्र 35 से 40 साल के अंदर होगी। और वहीं उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र ने फरियादियों के लिए एक नई पहल शुरू की है। उन्होंने काशीपुर में प्रत्येक मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए यहां बैठने का मन बनाया है, जहां दर्जनों ग्रामीण और नगर क्षेत्र के फरियादियों ने एसएसपी के सामने अपनी फरियाद रखी। एसएसपी ने पीड़ितों की फरियाद सुनकर बहुत से फरियादियों का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए। बताना चाहता हूं कि जिस दिन से मैंने उधम सिंह नगर जनपद की कमान संभाली, उस दिन से लोगों की समस्याएं किस प्रकार की हैं, जो इनके प्रार्थना पत्र आते थे उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के उपरांत पता चला कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि इस काशीपुर एरिया, जिसमें जसपुर, कुल्दा, बाजपुर, इस एरिया के लोग हैं जो वहां आ पाने में, रुद्रपुर आ पाने में असमर्थ हैं, और आते भी हैं तो उनको अपनी 2-3 दिन की कमाई इसमें लगानी पड़ती है और अपना समय गंवाना पड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।